डॉक्टर राही मासूम रजा ने लखनऊ के बारे में कुछ इस तरह फरमाया है। यह लखनऊ की चिकन, यह जरी की शामो सहर, हर एक तार में 100 बार उलझे तारे नजर। यह जामदानी है, यह कहकशों की राह गुजर, यह एक तख्ते गुल रात भर की ओस में तर। सियाह रात भी आए तो सुबह गुलशन है, तिलस्मे शाम में अवध का चिराग रोशन है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर बसा हुआ नवाबों का शहर, जिसकी अद्भुत शोभा प्राचीन काल से लोगों की आंखों में झलकती है। गोमती नदी जिसने नवाबों के शहर लखनऊ के हर वक्त का एहसास किया और अपने अंदर समा लिया। लखनऊ अवध की जिस पावन भूमि पर बसा है, वह एक समय में हिंद का बाग कहा जाता था। हमेशा से लखनऊ की नजाकत और तहजीब लोगों के बीच में मशहूर है। इसकी साहित्यिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक सभ्यता को गौरवशाली परिचित कराता है। ज्ञान, भक्ति और शौर्य की जीवन प्रतीक अवध क्षेत्र की इस धरती ने सदा से ही इस देश की अस्मिता की संपूर्ण रक्षा की है। यहीं पर पल्लवित, पुष्पित एवं विकसित हिंदी और उर्दू जैसी भाषाओं ने केवल इस भाषाओं ने और उर्दू जैसी भाषाएं न केवल इस देश बल्कि पड़ोसी देशों की भी राष्ट्र भाषाएं बनी हैं। यहाँ के स्थापत्य, कला, नृत्य, संगीत एवं उद्योग धंधे, इन सब में पूरे देश के लिए संदेश है, जो विगत लगभग 200 वर्षों से आज भी और आने वाली शताब्दियों तक भी लोगों के बीच में जागृत रहेगा। लखनऊ उन नगरों में से है जिनकी अलग अलग पहचान है। नवाबी युग के पर्यटक लखनऊ को उद्यानों का नगर समझते थे। वह लखनऊ के इमामबाड़े एवं मुहर्रम के प्रशंसक थे। लखनऊ नगर की पहचान बागों और महलों से तो है ही, लेकिन यहाँ बागों और महलों के अतिरिक्त ऐसे चिन्ह और धरोहर मौजूद हैं जो पर्यटकों के लिए विशिष्ट आकर्षण के कारण हैं। यहाँ के रईसों, तालुकेदारों, राजाओं, नवाबों और बड़े जमींदारों ने जिस प्रकार शायरी, संगीत, नृत्य, पेंटिंग और विभिन्न मनोरंजनों को सम्मानित और प्रोत्साहित किया है, लखनऊ की हस्तकला और चिकन कला हमेशा से बहुत ही सुंदर, आकर्षक और अद्वितीय है। चिकन कला ने लखनऊ की पहचान कराने में प्रमुख भूमिका निभाई है। साथ में ही लखनऊ प्राचीन काल से अल्लाह वालों और सूफियों का केंद्र रहा है। यहाँ ऐसी अनेक महान विभूतियों के मजार हैं जो राष्ट्रीय एकीकरण का केंद्र हैं और जहाँ प्रत्येक संप्रदाय के लोग बिना किसी धार्मिक भेदभाव के आते हैं। संपूर्ण अवध क्षेत्र में हिंदुओं एवं मुसलमानों के त्योहार सदा बड़ी धूमधाम से मनाए जाते रहे हैं। अवध के शासकों के शासनकाल में त्योहारों की धूमधाम एवं सम्मान में और अधिक बढ़ोतरी हुई। इस काल में त्योहारों के मनाने में एक मुख्य विशेषता यह उत्पन्न हुई कि हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ही के त्योहारों के ढंग अवध की गंगा जमुनी संस्कृति के प्रभाव से पूर्ण रूप से धार्मिक सद्भावना पर आधारित हो गए। आसिफुद्दौला की होली खेलने का वर्णन उर्दू मीर तकी मीर की मसनवी दर बयाने होली ना मिलता है। होली खेला आसिफुद्दौला वजीर, रंग सोहबत से अजब है खुर्द व पीर। अवध के नवाबों ने अपने शासन काल में जहां कला, संस्कृति और साहित्य के विभिन्न प्रभागों में नई मान्यताओं को विकसित किया, वहीं भवन निर्माण कला में भी एक नई विधि का विकास और ऐसे भवनों का निर्माण कराया जो कला की दृष्टि से अद्वितीय हैं। ये भवन ना तो मुगलकालीन इमारतों की तरह हैं और ना ही प्राचीन हिंदुस्तानी इमारतों जैसी हैं। यहाँ की इमारतें हिंदुस्तानी, ईरानी और तुर्की की इमारतों की कला को सम्मिलित करके बनाई गई हैं। शासनकाल फैजाबाद से आरंभ होता है, जहां नवाब सादत अली खान, बुरहानुल मुल्क, नवाब सफ्दरजंग और नवाब
शुजाउद्दौला ने एक नए सांस्कृतिक केंद्र की नींव डाली। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दस्तावेजों के साथ अवध का खान पान भी लोगों के बीच मशहूर रहा, जैसे कि चौक स्थित टुंडे कबाब, जो नवाबों के समय से विकसित रहा और लोगों के दिलों में समाया रहा। प्राचीन काल में बेसनी रोटी नवाबों का अति प्रिय भोजन था। गुलशन अजब बहार के हर कसरे रश के खुल्द और गोमती गजब की है दरियाए लखनऊ। हूरों परी को रश्क था एक एक शख्स पर, बेमिस्म थे सभी महे सीमाए लखनऊ। नगर को पार करते ही गोमती ने अपने बहाव की दिशा बदल दी है। एक कलकल करती नदी मिट्टी के टीले के अंदर ही अंदर काटती हुई तेरही मेरही घूमती घुमाती जिले से गुजरती है। थका हारा और विरह की आग में जलता हुआ यादों से पूरा गुमनाम सा यह दरिया अपनी उपस्थिति का अनुभव केवल भयानक सैलाब से कराता है। ला मार्टिनियर इसका साक्षी है, जहां सैलाब ने लेविल पत्थर की सीढ़ियों पर लगी पत्थर की पत्तियों पर अंकित है। 21वीं सदी में नवाबों के शहर लखनऊ के नागरिकों की सोच में अंतर आया, लेकिन अगर देखा जाए तो जनरेशन गैप के कारण लोगों की सोच और भाषा में अंतर आया। समस्या यह है कि जिस नस्ल ने वह पूर्व की सभ्यता एवं वातावरण नहीं देखा, तो क्या जान पाएंगे अवध की सुंदरता को। जहां प्राचीन काल में ऐतिहासिक इमारतें मशहूर थीं, वहीं वर्तमान काल में आज उन इमारतों के नामो निशान तक नहीं रहा। आज के युग में स्वास्थ्य, स्पोर्ट्स, इंडस्ट्रियल एजुकेशन, नौकरी, ट्रेड और खान पान जैसी जगहों पर अंतर आया। जहां पहले लोग सांस्कृतिक और ऐतिहासिक इमारतें देखना पसंद करते थे, तो वहीं आज के युग में लोग तरह तरह के नए पार्कों में जाना पसंद करते हैं। अगर स्वास्थ्य की फील्ड में देखा जाए तो सहारा हॉस्पिटल जैसे कई अस्पतालों का विकास हुआ, और अगर इंडस्ट्रियल और ट्रेड सेक्टर में देखा जाए तो एचएल, स्कूटर इंडिया, ओमैक्स सिटी जैसे कई इंडस्ट्रीज विख्यात हुए। तो जैसे युग बदला वैसे वैसे लोगों की सोच बदली, पर लखनऊ अवध, जो प्राचीन काल से नवाबों का शहर कहा गया, उसकी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, कला, नृत्य और विभिन्न दस्तावेज आज भी लखनऊ के निवासियों के अंदर विद्यमान है, जो अवध की सुंदरता को और विकसित कर रहे हैं। चाहे जितना समय बदल जाए, पर आज भी लखनऊ की नजाकत और तहजीब कहीं ना कहीं विकसित है। लेकिन अगर हमें फिर से वही नवाबों वाली संस्कृति चाहिए, तो हमें एक होकर रहना पड़ेगा और पुरानी इमारतों की आवश्यकता फिर से नई पीढ़ी के अंदर विकसित करनी पड़ेगी। लखनऊ की पहचान अपने आप में और बढ़ जाएगी। लखनऊ हमारे मुल्क का बहुत पुराना शहर है। यह हिंदू और मुसलमान दोनों ही मिश्रित सांस्कृतिक का एक केंद्र है। इस शहर की पुरानी बातें हम सदा सुनते रहे हैं, तो आप मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। नौबत राय नजर जी ने कुछ इस तरह कहा है, लखनऊ हम पर फिदा और हम फिदाए लखनऊ, क्या है ताकत आसमां की जो छुड़ाए लखनऊ।